यहाँ 150 से ज्यादा बेहतरीन मशवरे और टिप्स हैं ब्राwl स्टार्स के लिए, जो बाउलर्स की तकनीकों से लेकर अहम गेम स्ट्रेटजीज तक जाती है, जो आपको बचा भी सकती है। हर टिप मेरे डिस्कॉर्ड और प्रोफेशनल खिलाड़ियों से आई है। बहुत शुक्रिया। आइए असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अपने कंट्रोल्स अपनी सहूलत के मुताबिक तब्दील करें। मैंने महसूस किया है कि हम सब ब्राwl स्टार्स मुख्तलिफ अंदाज में खेलते हैं। मैं पंजे और अंगूठे के मिला जला अंदाज अपनाता हूँ। यही मुझे सबसे ज्यादा आरामदेह लगता है। अगर कोई अंदाज आपको सूट नहीं करता तो खुद को इस पर मजबूर मत करें। सिवाय इसके कि आप अपने पैरों से खेल रहे हों, फेंक का सफर इस्तेमाल करने से पहले दुश्मन पर जूता फेंकें और फिर हमला करें। इससे आपका सफर 25% तक चार्ज हो जाता है और मुखालिफ टीम की ढाल हटा सकते हैं या ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। शो डाउन मोड महारत में तरक्की के लिए बेहतरीन मोड्स में से एक है। चौथी पोजीशन पर आपको इतनी ही महारत मिलती है जितनी पहले नंबर पर मिलती है। ये काफी ओपी है। आप कॉर्डेलिया का सफर इस्तेमाल करके दुश्मन टीम को इस वक्त हैरान कर सकते हैं जब आप साए की दुनिया से बाहर आए। ये जिम ग्रीब बाउंटी जैसे मोड्स में कारामद हो सकता है। नॉकआउट में अगर आप अपनी टीम के आखिरी जिंदा खिलाड़ी हैं और जानते हैं कि आप हार जाएंगे तो बेहतर है खुद को धोनी में मार ले ताकि मुखालिफिन सफर चार्ज ना। श्राउड का सफर हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बस उसे इस वक्त फेंकें जब सफर आपको लगने वाला हो। ये आपको बस रेंज से बाहर धकेल देगा। ये कारामद है इसलिए कि श्राउड नाजुक और कमजोर है। अपने मुखालिफिन को जाने। आपको मालूम होना चाहिए कि ज्यादातर सूरतों में ग्राम का एडगर के खिलाफ मुकाबला तकरीबन पहले ही हारा होता है या पाइपर का माइको के खिलाफ खेलना तकरीबन नामुमकिन है। समझिए कि कुन के खिलाफ आप मुकाबला कर सकते हैं और कुन को नजरअंदाज करना बेहतर है। किसी भी सफर को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा कोशिश करें कि पहले फायर करें ताकि सफर थोड़ा और रिचार्ज हो सके। मिसाल के तौर पर जेनिथ के साथ फायर करें, फिर अलिफाना शुरू करें। अगर आपके पास शली का सफर ब्राल बाल में है और सामने गेंद के साथ दीवार है तो गेंद को गोल की तरफ फेंकें और फौरन बाद सफर से दीवार पर हमला करें। इस तरह आपको मुफ्त गोल मिल जाएगा। बहुत से ब्रालर्स बस के सफर को बहुत आसानी से डाज कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस और सब्र की जरूरत है। अपनी हाइपर चार्ज को बार बार इस्तेमाल करना इतना बुरा नहीं है। जैसे ही आपको ये मिले इसे इस्तेमाल करने से न घबराएं, वरना ये बस वहीं पड़ी रहती है और अब आपकी टीम की मदद करने के बजाय धूल खाती रहती। अगर आप ब्रेक का गैजेट इकीम दी मार्श किसी दुश्मन पर इस्तेमाल करें और साथ ही सफर भी एक्टिवेट करें तो दुश्मन आपकी पिछली पोजीशन की तरफ खिंच जाएगा। ये ग्रे के लिए एक ट्रक है जो हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन खास तौर पर ब्राल बाल में बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इससे ग्रे बाल भी चरा सकता है और दुश्मन की कोर भी एक साथ तबाह कर सकता है। जब भी आप बीबी खेलें तो हमेशा कोई दीवार तलाश करें जिसकी तरफ आप दुश्मनों को फेंक सके, क्योंकि इसकी रिपेल करने की सलाहियत बाज औकात दुश्मनों को बहुत दूर और आपकी पहुंच से बाहर भेज सकती है। के साथ आप सफर और 10 एंगेजमेंट गैजेट एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप तेजी से आगे बढ़कर दुश्मनों को सफर से हैरान कर सकते हैं। जब बीबी के पास सफर हो तो पहले सफर से हमला करें, फिर उसके चमगादड़ों की रिपेल करने वाली सलाहियत इस्तेमाल करें। इस तरह आप एक ही बबल से दुश्मन को 2 बार निशाना बना सकते हैं। हमेशा मैग का सफर नॉक आउट में इस्तेमाल करें, चाहे आप जीत रहे हो या हार रहे हो, क्योंकि दोबारा जाहिर होने के बाद आप उसे खो देते। अगर नॉक आउट में 1 के मुकाबले में 3 है और आपके पास सफर है तो साथियों को उनका सफर चार्ज करने दे। आप ट्रॉफी एस्केप में जानबूझकर मैच हार सकते हैं ताकि बूट्स के खिलाफ मैच मिले और फायदा उठा सकें, क्योंकि हर मैच में आप सिर्फ 2 ट्रॉफियां ही खोते। ये थोड़ा थका देने वाला है लेकिन फायदा बहुत बड़ा है। दुश्मन के गैजेट्स का हिसाब रखें। आप ये काम खुद भी कर सकते हैं या उनके नीचे देखकर भी। जब गैजेट्स खत्म होंगे तो निशान गायब हो जाएगा। 3 के मुकाबले 3 मोड्स में साथियों पर नजर रखना जरूरी है। कभी उनकी मदद करनी पड़ सकती है ताकि वो लाइन जीत सके या देखे सपोर्ट चाहिए या नहीं। टीम मोड में यकीनी बनाएं आप टीम प्लेयर हैं। शायद ये कोई बिग है लेकिन मैं ये फर्ज करूंगा कि ये बस एक फीचर है। अगर आप ट्रॉफी एस्केप में चार्ली का सफर किसी दुश्मन पर इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे मजबूर कर सकते हैं कि वो अपनी सारी ट्रॉफियां छोड़ दे, जो फायदा मंद है, खास तौर पर टेलीपोर्टर के सामने। अगर आप लीरी रंता कोई किरदार खेल रहे हैं जिसके पास यूनिट बुलाने की सलाहियत हो तो यूनिट्स को अपने बजाय नुकसान बर्दाश्त करने दे। ये यूनिट्स कुर्बान किए जा सकते हैं और उन्हें इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ब्राल बॉल में अपने साथी खिलाड़ियों को पास देना अमूमन एक अच्छा ख्याल होता है जब आप गोल से बहुत दूर हों, लेकिन ऐसे साथी को पास न दें जो इस वक्त लड़ाई में मसरूफ हो, क्योंकि इससे वो परेशान हो सकता है और मुमकिन है कि वो अपना मुकाबला हार जाए। किसी भी पास करने वाले गैजेट सफर इस्तेमाल करें जैसे डेम्स का गैजेट जोन आमी ताकि मुखालिफिन को अपनी ब्राल बाल गोल में मारने से रोका जा सके। ताहम इसकी एक इस्तिस्ना यह है कि अगर उसके मारने और आपके वार करने के दरमियान वाज़ेह वक्फा हो। कभी हार न माने, ये शायद इस फहरिस्त का सबसे अहम मशवरा है। हमेशा खेल में वापस आने का मौका होता है। ये कभी भी 0% नहीं होता।
जब तक आप खुद ऐसा ना चाहें, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि खेल जीता नहीं जा सकता। दूसरों का खेल खराब ना करें, वो अब भी है। हर रोज आप मैच मेकिंग में कैंडिडेट ऑफ दी डे खेलकर और वोट देकर 30 इजाफी टोकन हासिल कर सकते हैं। ये ज्यादा नहीं, लेकिन वक्त के साथ जमा हो जाता है और तवील मुद्दत में मददगार होता है। अगर आपके पास तमाम ब्रालर्स हैं, तो आप अपने क्रेडिट्स को बरल पास में अगले सीजन के आगाज तक बचा सकते हैं। जब ये सारे क्रेडिट्स हों तो $20 का पैक खरीदने की जरूरत नहीं। बरल पास के नए डिजाइन में अगर आप चाहें तो क्रेडिट्स हमेशा नए बरलर को ही मिलेंगे, इसलिए उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि हर सीजन में हमेशा एक नया बरलर आएगा। अस्पाका का सफर आपको सिर्फ एक लेवल तक सुस्त करता है, यानी अगर आपको रफ्तार में एक लेवल का इजाफा मिल जाए जैसे मैक्स के सफर के साथ, तो आप अपनी मामूल की रफ्तार पर वापस आ जाएंगे। उसका मतलब ये है कि सुस्त करने वाले असर को रोका जा सकता है। इसके बरक्स अस्पाका का मेथक इक्विपमेंट आपको तकरीबन 1.5 से 2 लेवल तक सुस्त कर देता है। ज्यादा सके हासिल करने के लिए हर बरलर के साथ ब्रॉन्ज 1 मास्टरी हासिल करने पर आपको मजमूई तौर पर तकरीबन 66,000 सके मिलेंगे। ब्रॉन्ज 1 तक पहुंचना ज्यादा वक्त नहीं लेता, इसलिए ये करने के काबिल है। हर बरलर के साथ सिल्वर 2 मास्टरी हासिल करने पर आपको 1,87,000 सके मिलेंगे। नीला बटन हरकत करने के लिए है और सुर्ख बटन हमला करने के लिए। अस्पाका की मोड़ी हुई बाल से बचना सबसे मशहूर और सबसे मुश्किल डाजिंग तकनीकों में से एक है। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस की एक वीडियो का लिंक डालूंगा, वो उसे मुझसे कहीं बेहतर तरीके से समझाता है। ऐसे बरलर के साथ जैसे शेली, फ्रैंक अजैकी, जो सफर से धकेल असतन कर सकते हैं, पहले बरल बॉल शूट करें और फौरन सफर उन पर इस्तेमाल करें ताकि बाल उनके पार गुजर जाए और आप आसानी से गोल कर सकें। जब आप चेस्टर के साथ टैंक्स के खिलाफ खेल रहे हों तो बिल्ड 2, 3, 4 कम्बिनेशन इस्तेमाल करें। अगर आपका मुकाबला सीजन से हो तो बिल्ड 3, 4, 1 कम्बिनेशन इस्तेमाल करें। इससे आपके बचने के इम्कानात बेहतर हो जाते हैं और आप दुश्मन को खत्म भी कर सकते हैं। चेस्टर का हील कभी भी इस्तेमाल न करें सिवाय इस वक्त के जब आपको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। इसमें एक वक्फा होता है जब आप उसे एक्टिवेट करते हैं और जब ये हील करना शुरू करता है। ये गेम के बेहतरीन हेल्स में से एक है। अगर आप चेस्टर के साथ स्टन करना चाहते हैं तो यकीनी बनाएं कि आपके पास 3, 4, 1 की बिल्ड कॉम्बिनेशन हो। अगर आप फैन को D2 डिसमाउंट गैजेट के साथ खेल रहे हैं तो अगर आप अटैक और गैजेट दबाएं फिर दोबारा अटैक करें तो आप तकरीबन फौरन 2 बार हमला कर सकते हैं। जब आप मिस्टर पी का गैजेट इस्तेमाल करें, इसे इस वक्त एक्टिवेट करें जब करियर मरने के करीब हो। इससे वो मुकम्मल हील हो जाता है और ज्यादा ताकतवर बनता है। मैंडी के किरामिलाइजेशन गैजेट का इस्तेमाल करें ताकि दुश्मन को सुस्त कर सके। इस तरह आप अपनी अगली अटैक सफर को खुदकार निशाना बना सके। जब आप कोलत के साथ फायर करें तो अपने मुखालिफ की समत में ही हरकत करें ताकि गोलियां कुछ ज्यादा आसानी से लग सके। ये शायद सबको मालूम हो, लेकिन बुश का सफर जितना दूर से फेंका जाए इतना ही ज्यादा देर तक स्टन करता है। जितना आप दुश्मन के करीब होंगे स्टन की मुद्दत इतनी ही कम होगी। अगर आप अपने सफर से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो उसे दूर से इस्तेमाल करें। सकोका के अटैक को माइनकार्ट मैडनेस की ट्राली पर चिपकाना एक हिकमत अमली है जो कभी कभार दुश्मनों को हैरान कर सकती है। जब आप एडगर के खिलाफ 1-on-1 खेल रहे हों और अब भी एडगर खेल रहे हों तो हमला करते हुए पीछे हटें। इससे मुखालिफ के लिए आपको हिट करना मुश्किल हो जाएगा, जबकि आप उसे आसानी से हिट और खुद को ठीक कर सकते हैं। जीते हारे नहीं। एंजेलो और हिनक वो 2 वाहिद ब्रालर्स हैं जिनकी अटैक चार्ज होती है, लेकिन शायद आपको ये मालूम ना हो कि आप उनके गैजेट को चार्जिंग के दौरान भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये किसी मुश्किल सूरत हाल में कारामद हो सकता है अगर आप अपनी बबल जाय नहीं करना चाहते। सप्रूट की हाइपर चार्ज इतनी अच्छी नहीं, लेकिन जब ये इसके रिप्लांटेशन गैजेट्स के साथ बुराकाज में इस्तेमाल हो तो मुअस्सर हो जाती है। ये कम मेहनता बिल्कुल भी मेहनत किए बगैर सैफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। दिफा के लिए आपको बहुत सी खुशकिस्मती चाहिए। जिम ग्रीब में जिम्स हर टीम के साइड से एक करके जाहिर होती है। ये बेतरतीब नहीं, इसे फायदे के लिए इस्तेमाल करें और चंद जिम्स के लिए खुद को ज्यादा खतरे में न डालें। प्राइम एलिमिनेशन में जबरदस्ती एलिमिनेशन हासिल न करें। ये सुस्त रफ्तार गेम मोड्स है, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करें, जल्दबाजी न करें। आपकी मौत जीत और हार में फैसला कुन हो सकती है। एक जगह इकट्ठे मत हों। आजकल बहुत से ब्रालर्स एरिया डैमेज देते हैं, इसलिए अगर आप बेवकूफ़ी से खेलेंगे, मजाक उड़ाएंगे या बिल्कुल जोकर बनेंगे तो आप सिर्फ मुखालिफ को फायदा पहुंचाएंगे। इस बात का ख्याल रखें कि आपका दुश्मन कैसे डाज करता है। लोगों की हरकत के अंदाज होते हैं और उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। मेहंदी का सफर कार्ड के चौक पॉइंट्स पर इस्तेमाल करें, बस यूं ही बेमकसद ना चलाएं। जब आप शेली खेलें तो इसका स्टार पावर शेल शाक और कुल्ली पंजन्स लें ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही मचा सके। खेल
अगर आपके पास नेता के साथ पहले ही एक रीच है तो आप उसका गैजेट एक्टिवेट करके फौरन दूसरा रीच ला सकते हैं और फौरन स्टन कर सकते हैं। बिल अपने सपर के साथ किसी भी किस्म के धक्के को बर्दाश्त कर सकती है जो कारामद हो सकता है अगर आपको बीबी या किसी और के खिलाफ डुअल जीतना हो। अब बिल के सफर से नाकाबिले तोड़ दीवारों के पार जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सके। हमें सिर्फ चंद ही बाकी हैं तो आगे बढ़ी जल्दी करें। प्रेमों के साथ जबरदस्त कॉम्बो बनाएं, सप्लीमेंट सप्लेक्स फेंकें, इस जगह तक दौड़ें जहां दुश्मन उतरने वाला है, फिर उसे दोबारा फेंक दें। डायना का जंप दिलचस्प है। मेरे पसंदीदा ट्रिक्स में से ये है कि मैं पैरों के पास स्टिक फेंकता हूँ ताकि दौड़ जा सकूं, फिर एक और वहाँ फेंकता हूँ जहाँ चाहता हूँ वो फटे। अगर दुश्मन मुझे हमला करने का फैसला करे तो मैं शायद बच सकता हूँ और सबसे बढ़कर मैं थोड़ा आसानी से भाग भी सकता हूँ। जब आप डायनामाइट खेल रहे हों, अगर आपको यकीन हो कि आपका शॉट लगेगा तो हमेशा एक ही जगह पर कम अज कम 2 शॉट्स एक साथ फेंकें। डायनामाइट बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और उससे शायद आप खेल में बहुत से बुरालर्स को खत्म कर सकते हैं। डेरिल का रोटेटर रिबाउंड कांटेदार पैड्स और मल्टी बॉल लॉन्चर जैसे गैजेट से आप आसानी से किसी सेफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बस उन्हें सही जगह पर रखना जरूरी है। ब्रूक दीवारों के पीछे भी मार सकता है जो छुपे दुश्मन को निशाना बनाने के लिए कारआमद है। जिनका सफर इस्तेमाल करें ताकि बरल्ला के अटैक एनिमेशन को मनसूख किया जा सके। इस तकनीक को इस्तेमाल करते वक्त एहतियात जरूरी है, लेकिन आप मोरिट्स के साथ दीवार के करीब तेजी से हमला कर सकते हैं। कभी कभार अटैक की एनिमेशन नजर नहीं आती, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि बाज औकात कुछ नहीं होता। प्रीमो की नई हाइपरचार्ज के साथ अपना मेट्योर गैजेट इस्तेमाल करें, फिर आप अपनी सफर हाइपरचार्ज इस्तेमाल करके दुश्मन को दोबारा सीधा मेट्योर में फेंक सकते हैं। दुश्मनों के लिए भागना तकरीबन नामुमकिन बनाने के लिए पहले दुश्मन झाड़ियों का इस्तेमाल करें, फिर रोजा की हाइपरचार्ज इस्तेमाल करें। जिस 80 का सफर जोन हॉट में बेहद कीमती है, उसका स्टार पावर एनर्जाइज्ड इस्तेमाल करें ताकि आप गुंज जज्ब कर सकें। और इजाफी फायदे के तौर पर इसके रिबाउंड होने वाले शॉट्स करीब आने वाले दुश्मनों को भी लग सकते हैं। टुक को जोन कंट्रोलर के तौर पर इस्तेमाल करें। इस किरदार के अलावा वो काफी हद तक बेकार है। इसका पूरा किट बुनियादी तौर पर दुश्मनों को अब से दूर रखने और उन्हें तंग करने वाले चुप न्यूज देने पर मुश्तमिल है। कोशिश करें कि इसके अटैक से दुश्मनों को फंसा ले और उसका सफर और गैजेट सिर्फ इंतहाई जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल करें। अगर टाइमिंग सही हो तो आप डैरल के सफर से एक दुश्मन को 2 बार हिट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने सफर की मुद्दत को पानी पर रोल करते हुए बढ़ा सकते हैं। पेनी के साथ मास्टर ब्लास्टर का इस्तेमाल करें ताकि दुश्मनों को अपनी तरफ धकेल सके, फिर नमकीन बैरल से उन्हें फौरन खत्म कर दें। बो के साथ बाईं तरफ हरकत करें ताकि आपके हमले ज्यादा मरकजियत के साथ लगे और दाईं तरफ जाएं तो वो ज्यादा फैल जाएंगे। इंस की तरफ दौड़े बजाय इसके कि आप इससे दूर भागें। ये हमले दूर से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बनिस्बत करीब से। इसके बरक्स चेक के साथ इसके उलट करें। जब आप स्टू खेल रहे हों तो सफर इस्तेमाल करने से पहले हमला करें। कभी कभार आप अपना सफर दोबारा हासिल कर सकते हैं जिससे डबल चीन मुमकिन हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग ये जानते हैं, लेकिन चेक के साथ आपको 50% कम नुकसान होता है। जब आपके पास कम जान रह जाए और आपको मुश्किल सूरत हाल से निकलना हो तो उसका सफर इस्तेमाल करना हल हो सकता है। बरूस को बुलाने के बाद इसके साथ खेलने की कोशिश करें, उसे सिर्फ यूं ही मत रखें। यह कीमती है और वाकई मुखालिफ की बहुत सारी गोलियां जाया करवा सकता है। एक छोटी सी बात, लोमड़ी की खाल सिर्फ इसी वक्त इस्तेमाल करें जब वाकई जरूरत हो। इससे बरूस को तकरीबन 11,600 जान मिलती है जो बहुत ज्यादा है। आपको मालूम होना चाहिए कि किस दीवार को किसी मैच में तोड़ना है। कभी कभी बेहतर होता है कि दीवार न तोड़ी जाए, लेकिन बाज औकात सबको तबाह करना जरूरी होता है। ये सब आपकी टीम और मुखालिफ टीम पर मुनहसर है। मिसाल के तौर पर अगर मेरी टीम टुक और हिनत खेल रही हो तो मैं चाहूंगा मेरी दीवारें सलामत रहें, लेकिन अगर हम स्नापुर्स आमाहिर निशानाबाज खेल रहे हों तो दीवारें गिरा देना जरूरी है। गनडिब्बी के साथ कभी ज्यादा आगे मत बढ़ें। वो सुस्त है और आसानी से कमजोर होकर दुश्मन की सफर चार्ज का हदफ बन जाता है। चीप कारतूस दिफाई पोजीशन पर वापस जाने के लिए कारआमद है। इसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने से न घबराएं। इसकी सफर आसानी से रिचार्ज हो जाती है और इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। घर की बनी तरकीब इस वक्त मुअस्सर है जब आखिरी हिट लगाकर दुश्मन को खत्म करना हो, न कि पाइपर के साथ थोड़ा नुकसान पहुंचाना। उनको दिफाई टैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इसी मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करें। इनकी गोलियां बेतरतीब नहीं होती। 5 गोलियां दरमियान में और हर तरफ 2-2 होती है। दूर से निशाना लगाते वक्त दरमियान को हदफ बनाएं या दीवारों के अर्द गिर्द नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्रैंक की सफर बहुत कीमती है। इसके टैंक पहलू को इस्तेमाल करें ताकि सफर चार्ज हो सके और ज्यादा से ज्यादा उसे इस्तेमाल करें। ये इलाके कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है। फ्रैंक के साथ आम हमला एक समत में करे, फिर फौरन अपनी सफर उसी समत में फेंके ताकि अचानक हमला हो सके। नानी की ढाल का इस्तेमाल करें ताकि
ताकि अब ज्यादा नुकसान बर्दाश्त कर सके, जैसे हार्ट जोन अहेस्ट में। लेकिन एहतियात करें क्योंकि इससे उनका सफर चार्ज हो जाएगा और ये रोकी भी जा सकती है। अगरचे आप रेजिलेंस स्टार पावर के साथ खेल रहे हो, शिफा अप की कमी हुई सेहत पर मुनहसर है, इसलिए एक वक्त के बाद ये गैर जरूरी हो जाएगी। मामूल के शिफा ही सबसे बेहतर है। सैंडी 3 मुख्तलिफ प्रोजेक्टाइल मुख्तलिफ रफ्तारों से फायर करता है। हमेशा कोशिश करें कि पहले सबसे तेज प्रोजेक्टाइल से हमला करें जो उसकी फायरिंग के किनारे पर होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट हर किस्म के धकेलने असटन के असरात से बचा सकता है, जो उसे बेहतरीन टैंक्स में से एक बनाता है, खास तौर पर ऐसे मुखालफीन के खिलाफ जैसे बेबी अफरेल। आप कंट के कदमों के निशान देख सकते हैं जब वो अपना ईंधन के होने वाला गैजेट इस्तेमाल करता है। मेलोडी खेलते हुए कभी भी बरा रास्त मुखालिफ के करीब न जाए क्योंकि ये नोटिस कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। हमेशा फासले पर रहे। कभी भी कंट का सफर दुश्मनों पर इस्तेमाल न करे क्योंकि कोई भी दूसरा आप दोनों पर हमला करके आपको खत्म कर सकता है। ये सिर्फ इसी वक्त करे जब आपको यकीन हो कि इब्तिदाई जंप से आप इन्हें खत्म कर सकते हैं। अपना किरदार अदा करे। हर बरलर का एक किरदार होता है जो खेल की मजमूई हिकमत अमली में पूरा करना होता है। इसमें एक टैंक, डैमेज देने वाला, कंट्रोलर वगैरह हो सकता है। बस उसे कबूल करें और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं। यकीन दहानी करें कि आपकी दोस्तों की फहरिस्त अच्छी तरह तरतीब दी गई है। मैं ज्यादा लोगों को अपनी फहरिस्त में शामिल करना पसंद नहीं करता क्योंकि मैं इसे सिर्फ उन लोगों के साथ रखना चाहता हूं जिनके साथ मुझे मालूम है कि मैं अच्छा खेल सकता हूं और जो मुझे आगे ले जा सकते हैं। ग्रूम का सफर इस्तेमाल करें, फौरन गैजेट एक्टिवेट करें और फिर हमला करें। ये उन्हें कमजोर बना देता है। हिनक का अटैक इस समत में चार्ज करें जो मुखालिफ हो, फिर उंगली घुमाकर हमला करें। अगर हमला सीधा ना हो तो उनके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये कहाँ गिरेगा। हिनक का रूडे बबल ओपेक होता है जबकि नॉर्मल बबल शफाफ होता है, जो साथियों को छुपाने के लिए मुफीद है लेकिन दुश्मनों को निशाना बनाने में परेशान कुन भी हो सकता है। लेकिन हिनक फिर भी सबसे बेहतरीन है। हिनक के सफर के पैटर्न को समझना आपको दूर से मुखालफीन को स्नाप करने के काबिल बना सकता है। ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए अगर आप हिनक को मास्टर करना चाहते हैं तो ये फायदा मंद है। हिनक का बबल टेलीपोर्टर इस्तेमाल करने पर गायब नहीं होता, जिससे सरप्राइज हमले वाकई मुअस्सर हो जाते हैं। दुश्मन पर हमला करने से बिल्कुल पहले सर्वाइवल कॉल इस्तेमाल करें। जब आप पहले ही मुखालिफ के करीब पहुंच चुके हों तो उसे इस्तेमाल न करें। मोरिट्स के पास जब वो जिस्मानी तौर पर करीब आ जाएगा, गैजेट के बाद इससे फायदा उठाने का वक्त नहीं होगा। टीम पर हमला करने से पहले अलग अहदाफ को खत्म करने पर तवज्जो दें। वो एक के मुकाबले एक में टीम फाइट से बेहतर है। लेकिन अगर आप खाना पकाना जानते हैं तो फिर खाना पकाना। मोरिट्स के साथ दुश्मनों पर हमला करने से पहले अपना सफर इस्तेमाल करें, इससे आपकी सेहत बहाल हो जाएगी और अगर दुश्मन हमला करें तो वो मनसूख हो जाएगा। ये भी इन वजूहात में से एक है कि इसका मीथक इक्विपमेंट बेकार है। जैन शायद विजन इक्विपमेंट इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन बरलर है। इसके अटैक की रेंज जबरदस्त है और दुश्मन देखना फायदेमंद है, खास तौर पर जब उन्हें पता ना हो कि आप विजन इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। बरल बॉल में डनबिल करना एक कारामद महारत है, खुसूसन उन बुरालर्स के साथ जो तेज हरकत करते हैं जैसे मेलोडी अमोरिट्स। अपने शॉट्स दीवारों से रिकोशीट करें। ये दुश्मनों पर हमला करने का बेहतरीन तरीका है जब वो अप पर हों, खुसूसन असराट के साथ, चाहे फिर भी खास ना हो क्योंकि ये असराट है। मुल्स बायरन की एक अंडर उस स्टार पावर है। ये इसे बहुत मुअस्सर तरीके से मोरिट्स एडिगर्स को न्यूट्रलाइज करने की इजाजत देता है और कोई भी वाकई इस स्टार पावर को नहीं खेलता तो ये स्टार पावर लाजमी तौर पर किसी को हैरान कर देगी। सक्वियक का गैजेट सलोपी सिलहुली नक्शे के चौक पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा मुअस्सर है। गैजेट 3 दिमाशे दे गिरे को नाकाबिल तोड़ दीवारों के पार दुश्मनों को अपनी तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हीलों के कंट्रोल किए गए दुश्मनों को हमले के बजाय ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें। व्हीलों का सफर उन बरलों पर भी काम करता है जिनके पास स्पान शील्ड होती है। डोग के साथ 2 टैंक बरोबाल में बहुत मुअस्सर है। डोग डबल रिजर्वायर। अब देख सकते हैं कि चेक का पूल अगले कहाँ जाएगा। बस इस समत को देखें जिस तरफ वो करीब होने पर रुख करता है। चेक का पूल सर्किल के दायरे से थोड़ा सा बाहर फेंके ताकि आपको थोड़ी और रेंज मिल सके। सुस्त करने वाला जहर इस वक्त भी मुअस्सर है जब वो सिर्फ एक दुश्मन को मुतासिर करे। ये काफी हो सकता है कि आपको मैच जितवा दे। जब अप करो के साथ किसी को हिट करे, पीछे हटी और फिर वापस आकर मजीद नुकसान दे। लियोन के साथ उन वीजा हील इस्तेमाल करना बेहतर है ताकि अब ज्यादा मुफ्त इलाज ले सके क्योंकि अब इस असर को मनसूख नहीं कर सकते। एम्बर के साथ किसी बरल्ला के आगे और पीछे निशाना लगाएं ताकि जब आपके पास कम गोलियां हों तो भी नुकसान यकीनी हो। ऑटो एम बेहतरीन ऑप्शन है लेकिन इस तरह कई शॉट्स जाये हो सकते हैं। मैग को मोहतात अंदाज में खेलें। वो दरमियाने फासले पर बहुत अच्छा नुकसान पहुंचाती है लेकिन जब वो अपने मीचा में नहीं होती तो वाकई बेकार हो जाती है।
ताहम ये नोट करें कि इसकी छोटी शक्ल हर गोली पर रोब से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पुशशॉट इस्तेमाल करते हुए कोलेट बगैर उसके मुकाबले में तेजी से हाइपर चार्जेस जोड़ सकती है। विको असपरोट की तरह गोलियां दीवारों से टकरा कर मारी ताकि रेंज बढ़े। साथियों को उर्फ के जरिए मजबूत करना बेहतर है बजाय इसके कि सफर दुश्मनों पर इस्तेमाल करे, क्योंकि इसके स्टेटस बोनस ज्यादा फायदेमंद है। सफर को दीवारें तोड़ने या मजबूती के लिए इस्तेमाल करे। जीनेत का सफर समझदारी से इस्तेमाल करे। कभी कभार ये आपको मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकता है, लेकिन ये आपको गैर मुस्तहकम भी कर सकता है और वहाँ उतार सकता है जहाँ आप नहीं जाना चाहते। ओटिस दुश्मनों को खामोश कर सकता है जिनके पास री-स्पॉन शील्ड्स हों, चाहे कोई भी मॉड हो। ये खुसूसियत दुआ सरवार में बहुत कारामद है और कभी कभार बरल बाल में भी। बस्टर का सफर जब वो झाड़ी में हो तो नजर नहीं आता, जो किसी साथी को जिन या किसी और से बचाने के लिए मुफीद हो सकता है। सैम के अमेरिकन पंचेस उसे फेंकने के बाद थोड़ी सी रफ्तार का बोनस देते हैं। आप उन्हें उठाकर बार बार दोबारा फेंक सकते हैं ताकि तकरीबन लामहदूद रफ्तार का बोनस हासिल कर सकें। जब आप कवर्ड से खेल रहे हों तो पहले दुश्मन को खामोश करें, फिर इस पर हमला करें। आप कवर्ड के सफर से डाज कर सकते हैं क्योंकि ये तमाम प्रोजेक्टाइल्स को नक्शे से हटा देता है, लेकिन ध्यान रहे ये आपके साथी दुश्मनों पर फायर कर रहे हों उन्हें भी बचा सकता है। कवर्ड की हाइपर चार्ज स्टेटस बोनस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, फिर इसका सफर आखिरी लम्हे में फायदे के लिए, क्योंकि इसका असर पूरी मुद्दत तक रहता है। बल्कि हेड बार को जितना मुमकिन हो चार्ज करना हमेशा बेहतर है, लेकिन कम हेड के साथ हमला करना भी काबिल कबूल है। ये दोबारा रिचार्ज हो सकती है। मैको की सबसे बड़ी कमजोरी ये है जब मुखालफिन को पता चले कि वो वहाँ है। झाड़ियों में छपे अब छुपे रहे। अफियर दे सीनेज कुछ बिरवालरस जैसे एंग्लो अहीनक के चार्ज शॉट्स को गैर फाल कर सकता है। तो मैको के सर के ऊपर कोई रन नहीं डालता, जो दुश्मनों को हैरान करने के लिए बहुत मुफीद हो सकता है। बिल्कुल कवर्डस की तरह पहले हाइपर चार्ज स्टेटस बोनस के लिए इस्तेमाल करें, फिर मैको के साथ ज्यादा फायदे के लिए सफर इस्तेमाल करें। हीनक की तरह एंग्लो के साथ निशाना बरा रास्त मुखालिफिन पर न रखें ताकि उन्हें गैर मुतवाजिन कर सकें, क्योंकि इस तरह वो देख सकते हैं कि आप कहाँ निशाना लगाने वाले। मेलोडी नोटिस हासिल कर सकती है चाहे वो किसी चीज को निशाना बनाए जो बरवालर ना हो। ये टावर्स सिर्फ ऐसी चीजों के खिलाफ मुफीद है। मेलोडी के साथ घड़ी की मुखालिफ समत में हरकत करें ताकि ज्यादा मुअस्सिर तरीके से ज्यादा नुकसान दे। मेलोडी के साथ मर जाएं, क्योंकि जब उसकी मौत की मौसीकी चलती है तो ये दुश्मन को इतना उलझा देती है कि आप उसे मार सकते हैं। लोरी के पास भी गोलियों की एक बार है। अगर मुमकिन हो तो आप उसकी बार को रिचार्ज करने के लिए ज्यादा सफर इस्तेमाल कर सकते। इस्तेमाल करें पीछे हटना, हुक्म देना, रा बदलना, दिफाई अंदाज में खेलना, उसके बरक्स। स्टू का जीरो ट्री ने ज्यादा पिंग के साथ बेहतर है, जबकि फैंटम हील कम पिंग पर बेहतर है। स्टू का सफर खुदकार तरीके से निशाना बनाए, स्लाइड करके नहीं। ये ज्यादा तेज और मौसर है। राहदारियाँ 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 अपनी राहदारी में रहें और कोशिश करें कि सब एक जगह जमा ना हो। अगर जरूरत हो तो आप अपने साथियों और दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इस उसूल से ज्यादा न जाए। सिर्फ इसी वक्त हटें जब वाकई जरूरत हो। हर नक्शे में राहदारियाँ किसी वजह से होती है। बेस्टेड ब्राल में बेहतर स्कोर के लिए बॉल इसी वक्त फेंकें जब बास्केट अपनी हरकत के सबसे ऊपर रुके ताकि गेंद यकीनी तौर पर जाए। ये जाने कि कौन सा ब्रॉलर किसके सामने मर जाता है और इसमें कितनी गोलियां लगेंगी। अपनी शुमारियात का तज्जिया करें ताकि बेहतर अंदाजा लगा सकें कि दुश्मन कब मरेगा या नहीं। डीना का सफर फेंकें, फिर फौरन एक आम हमला करें ताकि सफर के धक्के का फायदा उठा सकें। ये जाने कि रैंकेड में किसे बैन और किसे खेलना है। मैं देखता हूँ कि लोग बेतरतीब ब्रॉलर्स को बैन और मुंतखब करते हैं। ये परेशान कुन है। वो शख्स मैं खुद हूँ। चुप रहूं, जितनी जल्दी झगड़ा करने वालों को अस्पाट करें, वो आसान शिकार होंगे। बस का सफर इस्तेमाल करें और गैजेट एक्टिवेट करें ताकि ब्राबाल में मुफ्त शॉट मिले। एम्बर के लिए अहम मशवरा, बटन तेजी से दबाने की प्रैक्टिस करें। ऑटो इमंग में 300,000 मिलीसेकंड ताखीर होती है शूट से पहले। यह ताखीर जमा होती रहती है, जिससे ये घात लगाने वालों के खिलाफ कम मुअस्सिर हो जाती है और दुश्मनों को ऑटो सफर के मिस होने पर रद्द अमल के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। ऑटो इमंग और हर 1 लाख मिलीसेकंड में शूट करें। इस तरह मुसलसल दबाए रखने के मुकाबले में ज्यादा नुकसान होता है। 0.3 सेकंड बाद आप 1 सेकंड में 10 बार शूट कर सकते हैं, सिवाय जब ऑटो इमंग 3 सेकंड से ज्यादा। बेहतर है 3 सेकंड से ज्यादा न जाए, क्योंकि एक और तकनीक से आप बगैर ऑटो इमंग के 10 शूट से फौरी 10 इमंग पर जा सकते हैं। मैच से पहले ट्रेनिंग रूम में आजमा कर देखें। अगर ये आसानी से हो जाए तो जरूर आजमाना चाहिए। शुक्रिया ड्यू। अगर आप किसी प्रामो के सामने घूमते रहें तो उसके शॉट्स आपको मुअस्सिर तरीके से नहीं लगेंगे और यही फर्क हो सकता है कि आप मुखालिफ खत्म करें हमारे जान। कोशिश करें लोगों को बो की बारूदी सुरंगों में ले आएं। आप क्लैप वायर गैजेट से दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। अगर आप बेल के स्टार पावर ग्रानेड को उसकी हाइपर चार्ज के साथ किसी दुश्मन के खिलाफ रन ऑफ फायर अजैम ग्रीब जैसी मैप पर इस्तेमाल करें तो आप उनके मोड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं।